इसको इस पे काम करने में मुझे 12 साल का वक्त लग गया। तब मुझे ये डॉक्टर सईद साहब के अंडर में फैजाबाद यूनिवर्सिटी ने मुझे इस अवार्ड से डिग्री से बड़ी मेहनत की है और बड़ी प्यारी इन्होंने जुबान इस्तेमाल की जो मुतासिर करती है। 6 बाब पर मैं आपका खादिम इलियास चिश्ती। आज अवध पंच की अदबी खिदमात के हवाले से एक किताब की रस्म इजरा हुई। उस रस्म इजरा जो मुसन्निफ हैं डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने किताब जो अपनी थीसिस तैयार की है उसमें उनको कितना वक्त लगा है और वो जो रस्म इजरा हुई उसमें कितने लोगों ने शिरकत की है। डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब, आपकी जो किताब की रस्म इजरा हुई है वो तकरीबन कितना वक्त लगा है इस किताब को तहरीर करने में? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से वैसे तो 4 साल का वक्त होता है और 1 साल और रिढ़ाक मिलता है, लेकिन मुझे करीब 12 साल लग गए मसरूफियत की वजह से। चूंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो इसलिए वहाँ से छुट्टी बहुत कम मिल पाती है और मुझे रामपुर तक सफ़र करना पड़ा। रजा लाइब्रेरी में गया और भी लाइब्रेरी मुझे जाना पड़ा, तो इसलिए इस पे काम करने में मुझे 12 साल का वक्त लग गया। तब मुझे ये डॉक्टर सईद साहब के अंडर में फैजाबाद यूनिवर्सिटी ने मुझे इस अवार्ड से डिग्री से किस सन में किताब मंजर आम पर आ गई थी? ये जो है 2021 में जो है ये किताब मंजर आम पर आ गई थी, लेकिन छपने में थोड़ा सा वक्त लगा इसको। तो अब ये किताब तकरीबन 1 साल पहले ये आ गई थी और मेरी बीमारी की वजह से इसके रस्म इजरा में थोड़ा ताखीर हुई। और अच्छा, ये किताब कहीं से आपने पर्सनल शाया कराई या कहीं से शाया? नहीं, ये उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के माली ताउन से ये किताब शाया हुई है और इस पर मुझे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संस्थान से जोश मलिहाबादी का 1 लाख रुपए का अवार्ड भी मिला। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। और आज के जो प्रोग्राम हुआ उसके कन्वीनर हमारे दरमियान नदीम सीतापुरी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज आप किन लोगों के यहाँ पर मदऊ किया और जो लोग आपके यहाँ पर तशरीफ लाए। आज के इस मुशायरे में जो रस्म इजरा जनाब डॉक्टर तनवीर इकबाल विस्वानी की किताब अवध पंच की अदबी खिदमात के हवाले से जो ये रस्म इजरा हुआ, इसमें जनाब अफसर जनाब तनवीर इकबाल विस्वानी साहब के रस्म इजरा में लखनऊ से तशरीफ लाए जनाब वासी फारूकी साहब, जनाब शकील गयाबी साहब, जनाब वकार काशिफ साहब, बाराबंकी से जनाब इरफान बाराबंकी साहब और उन्नाव से जनाब कोतवाल धर्मराज उपाध्याय जी और विशेष शर्मा और इकबाल अकरम साहब और हमारे डॉक्टर अखलाक साहब खीरी से आए, तशरीफ लाए, जनाब इलियास चिश्ती साहब भी आए। इसके अलावा हमारे मकामी जो हैं हमारे बुजुर्ग जो हमारे दरमियान बगल में खड़े हैं, जनाब आली जनाब मस्तफीद रहमानी साहब, जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हुआ है और हमें बड़ा फख्र है इस बात का कि आज हमारे सर पे इनका साया है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि इनका साया इसी बरकरार रहे और ऐसे ही मुशायरों की सदारत और सरपरस्ती हमारे मस्तफीद रहमानी साहब करते रहें और यही हम लोगों की दुआ है। नदीम सीतापुरी साहब जो इस मुशायरे के और इस रस्म इजरा के इस रूनुमाई के कन्वीनर थे, हम इस खीरी सीतापुर की वो अदबी शख्सियात से गुफ्तगू करते हैं। वो अदबी शख्सियात बज़्म उर्दू सीतापुर के सदर हैं और एक अरसे से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो सहाफ़त के ज़रिए से हो या शायरी के ज़रिए से हो। ये भी कहा जा सकता है कि इनकी नस्ल में बहुत से शोराए कराम हुए हैं और आज भी उनकी जो नस्ल चल रही है वो रह रहे हैं, अदीब हैं। हमारे दरमियान मस्तफीज रहमानी साहब हैं। आज के मुशायरे के हवाले से और जो किताब की रस्म इजरा हुई उसके मुतालिक आप क्या अपनी राय पेश करेंगे? देखिए, अवध पंच
आज के लोग तो आम तौर पर जिस तरह के अखबार देख रहे हैं वो अंदाजा यही करेंगे कि अवध पंच भी एक अखबार होगा, लेकिन अवध पंच एक अखबार नहीं, अवध पंच एक तहरीक थी। और जाहिर है कि तहरीक का ये उसकी हेडिंग तो इन्होंने रखी है कि अदबी खिदमत, लेकिन उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने कमाल किया है ये कि जो उस वक्त का हमारा समाज है उसका भी पूरा पूरा आईना दिखाया। हाँ, तो ये तनवीर इकबाल साहब जिनका हमने बचपन देखा है, हमें बड़ी मसरत और खुशी हुई, और बिस्वा इत्तेफाक से मेरी जाए पैदाइश भी है, इसलिए बिस्वा से मेरा खास ताल्लुक है और शुरू से ये हमारे साथ रहे हैं, तो हमें बड़ी मसरत। फिर हमने किताब को पढ़ा क्योंकि हमने इससे पहले भी उन लोगों से हमारा राब्ता रहा है जिन्होंने अवध पंच पर कुछ काम किया था, जिसमें एक सदर फेरिस्त नाम अहमद जमाल पाशा का था। हाँ, उन्होंने हमसे ये बात भी कही थी कि अवध पंच पर तहकीक होनी चाहिए और ख़ास तौर पर बासित बिस्वानी के कलाम पे होनी चाहिए। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी प्यारी इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की जो मुतासिर करती है। 6 बाब पर मुश्तमिल किताब है और इन्होंने हर बाब को जो है वो बड़े तरीके से और बड़ी सुस्ता जबान में उसको आरास्ता किया है। ये सीतापुर की नहीं बल्कि उर्दू की तारीख में एक अहम किताब साबित होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं दुआ भी देता हूँ कि तनवीर इकबाल साहब और तरक्की करें और इनको देख के हमारे नौजवान लोग जो हैं वो सीतापुर के बारे में काम करें, तो शायद सीतापुर सहाफत में भी अव्वल लाइन में खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफीज रहमानी साहब ने डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने ये बताया है कि जो एक किताब है अवध पंच की अदबी खिदमत, ये पूरे उर्दू अदब में एक नुमाया किताब साबित होगी। सीतापुर से इलियास चिश्ती।